मीडिया के सभी साथियों को नमस्कार। आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। जहां तक जानकारी मिली है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी एक ओबीसी सम्मेलन को संबोधित करने के लिए महेंद्रगढ़ के केंद्रीय विश्वविद्यालय में पहुंच रहे हैं। तो हम पिछले 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने महेंद्रगढ़ की जनता से वादे किए, पिछले 10 साल में जो राज्य की सरकार ने वादे किए, एक बार याद दिलाना चाहेंगे केंद्रीय मंत्री जी को कि हमने आपके वादों को ध्यान में रखते हुए महेंद्रगढ़ ने जिस तरह पूरा सहयोग दिया है, उसके बावजूद भी ओबीसी समाज को और ओबीसी समाज के साथ साथ चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो SC/ST समाज हो, चाहे वो जनरल समाज हो, सभी ने पूरा साथ सहयोग दिया। लेकिन आपकी तरफ से ना तो ओबीसी समाज का भला हुआ, जिसका आप सम्मान बढ़ाने के लिए या जिनके साथ आप सम्मेलन करने आ रहे हैं, ना तो आपने जनरल समाज को, ना आपने SC/ST को, पिछड़े वर्ग को किसी तरह का भी जो वादा किया उसको आपने पूरा किया। एक कुछ प्रमुख समस्याएं महेंद्रगढ़ की हैं जो हम आपके बीच में रख रहे हैं, जो आपके कार्यकाल में महेंद्रगढ़ के सभी समाज जिनका इंतजार कर रहे हैं, जो अभी तक आपकी घोषणाओं के बाद भी लंबित है। एक सबसे बड़ी समस्या जिससे मैं शुरुआत करने जा रहा हूं वो महेंद्रगढ़ की है, जिला मुख्यालय की मांग को लेकर। महेंद्रगढ़ की जनता को आज तक महेंद्रगढ़ एक सबसे पुराने जिलों में सबसे पुराना जिला होते हुए भी मुख्यालय का इंतजार कर रहा है। बार बार आपके नेता जब भी चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो हमारे प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी विधायक का चुनाव लड़े हो, चाहे यहाँ से चौधरी धर्मवीर सिंह जी सांसद का चुनाव आपके चुनाव चिन्ह पर आपकी पार्टी से लड़े हो, सबने एक वादा किया है कि महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय स्थापित होना चाहिए, महेंद्रगढ़ का ये अधिकार है। लेकिन 10 साल तक बार बार वोट देने के बावजूद भी आज तक महेंद्रगढ़ के जिला मुख्यालय की तरफ आपकी सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। अनेकों संगठनों ने, सामाजिक संगठनों ने, क्षेत्रवासियों ने अपने तरीके से मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस समस्या को बार बार रखा है। अब तक किसी प्रकार का कोई सकारात्मक कदम मुख्यमंत्री जी की तरफ से नहीं आया। एक IMT के रूप में एक परियोजना जिससे कि महेंद्रगढ़ प्रगति कर सकता था, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सकता था, इस इलाके में डेवलपमेंट के रास्ते खुल सकते थे, वो कांग्रेस कार्यकाल में घोषणाओं में थी। आपके कार्यकाल में आने के बाद आपने ये वादा किया कि इस IMT का निर्माण कराया जाएगा। 2019 के चुनाव के वक्त आपकी पार्टी ने, प्रदेश के नेताओं ने ये वादा किया था कि अब इसका जो पत्थर है, जो स्टोन लेइंग सेरेमनी है, वो कर दी गई है और अगली योजना में आप वोट देंगे, सरकार बनेगी तो महेंद्रगढ़ में IMT का निर्माण कराया जाएगा। आज 2024 में बैठे हैं, आपका वो पत्थर जहां लगा था वो पत्थर भी वहां से गायब है और किसी तरह का IMT का जो काम वादों में जो कहा गया था वो आज तक जमीन पे पूरा नहीं किया गया। ये सवाल आपसे भी है और ये निवेदन है आपसे कि आप अपने मुख्यमंत्री से ये सवाल पूछें और महेंद्रगढ़ की जनता से जिस तरह वादा करके वादा खिलाफी की गई है उसका जवाब मांगे। तीसरी बात जो हम कहते हैं, आप केंद्रीय विश्वविद्यालय में आ रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय को 10 साल लगभग हो गए हैं, आज तक उसमें दोबारा बजट देने का काम, यानी कि उसको आगे बढ़ाने का काम आपकी सरकार ने नहीं किया। एक बहुत बड़ी परियोजना कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए, इसकी मांग क्षेत्रवासियों की शुरुआत से रही है और आपके नेताओं ने, मैं याद दिला दूं, पिछले ही चुनाव में यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में चौधरी धर्मवीर सिंह जी ने ये प्रमुखता से कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराने की है। तो आज अब जब आप आ रहे हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय में ही आ रहे हैं, तो आपसे हम ये उम्मीद करते हैं सारे क्षेत्रवासी कि चौधरी धर्मवीर सिंह जी का जो वादा है वो आप पूरा करके जाएंगे। तीसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि महेंद्रगढ़ क्षेत्र में खेल परियोजनाओं को लेके, खेल की व्यवस्थाओं के लेके स्टेडियम का बहुत लंबे समय से इंतजार है। ये इलाका, यहाँ के नौजवान खेलों में बहुत रुचि रखते हैं। आपके सरकार में मंत्री, आपके नेता ये वादा भी बार बार करते हैं, लेकिन महेंद्रगढ़ में जो खेल व्यवस्था है वो चरमराई हुई है।
कोई स्टेडियम पूरे जिले के अंदर नहीं है। महेंद्रगढ़ में एक स्विमिंग पूल बनकर तैयार है। आप अपने मंत्रियों से पूछे कि राज्य सरकार के पैसे का दुरुपयोग इस तरह से क्यों किया जा रहा है। एक स्विमिंग पूल बन के तैयार, आज तक उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं डाली गई। आज तक वो यहाँ के नौजवानों के काम नहीं आ सका। एक बैडमिंटन कोर्ट बन के तैयार है, आज तक वहां किसी नौजवान ने बैडमिंटन नहीं खेल के देखा। वहां गेट पर ताला जड़ा है, उसके अंदर जाने लगे। उसकी नए बनने के बाद आज व्यवस्था जो है वो खंडर हालत में जाती जा रही है, लेकिन वो आज तक कभी भी नौजवानों के काम नहीं आया। एक ट्रैक की मांग जो लंबे समय से नौजवान कर रहे हैं, वो भी आज तक नहीं मिल पाया। तो ये खेल की व्यवस्था पे आपकी सरकार कोई काम नहीं कर रही, महेंद्रगढ़ के नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसका भी जवाब आपको मुख्यमंत्री से लेना चाहिए, ये भी हम आपसे निवेदन करते हैं। महेंद्रगढ़ के अंदर आपकी सरकार में एक 200 बेड का एक सरकारी अस्पताल, जिसमें 100 बेड और साथ में ट्रॉमा सेंटर की बात कही गई, 7 मंजिला बिल्डिंग की बात कही गई, जो 2023 में पूरा करके जनता के काम आना शुरू हो जाना चाहिए था, वो आज तक लंबित चल रहा है। उसका सिविल वर्क पूरा नहीं हो सका है और दोबारा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतरने जा रही है। तो हम ये कहते हैं कि चुनाव से पहले आपका किया हुआ वादा पूरा होना चाहिए, और नहीं पूरा हुआ है तो जनता के सामने उसके कारण स्पष्ट करने चाहिए। आपको अपनी सरकार से ये सवाल भी पूछना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात जो पूरे हरियाणा का विशेष मुद्दा है, उसमें महेंद्रगढ़ भी शामिल है, वो है रोजगार का मुद्दा। हरियाणा सरकार ने सीईटी परीक्षा में पूरे प्रदेश भर के नौजवानों को उलझा के रखा हुआ है। पूरे प्रदेश भर का नौजवान आज 5 साल से बेरोजगार घूम रहा है। आपकी सरकार मनमाने तरीके से सीईटी परीक्षा और उसके बाद मेंस परीक्षा और उसमें अनेक तरह के प्रावधान लगाती है, हटाती है, जो कि कोर्ट में जाके एक चैलेंज के रूप में सरकार के सामने भी खड़ा हो जाता है और छात्रों के भविष्य के सामने भी खड़ा हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो लंबित भर्तियां हैं, जो सरकार के 2 लाख से अधिक पद खाली हैं, आपकी सरकार में पिछले 10 साल में राज्य की सरकार उनको भर पाने में विफल रही है। तो आप अपने मुख्यमंत्री से भी ये सवाल पूछें और हरियाणा के नौजवानों के साथ इंसाफ करें। विशेष तौर पे महेंद्रगढ़, जिसने 100% योगदान आपको दिया है, उसके साथ इंसाफ करें। यहाँ के रोडों की हालत, यहाँ पर विकास की हालत, यहाँ के नगर में जिस तरह की यह व्यवस्था है, जिस तरह से विकास का इंतजार लोगों को, नगर वासियों को है। आज 2 साल हो गए आपके सिंबल पर आपकी पार्टी के चेयरमैन को महेंद्रगढ़ की जनता ने मत समर्थन दिया, उनको कुर्सी पर बिठाया, लेकिन 2 साल से वो एक ईंट लगाने का भी काम नहीं कर पाए। तो इस तरह की निष्क्रिय राजनीति भारतीय जनता पार्टी महेंद्रगढ़ में कर रही है। इसका सवाल आप नगर के चेयरमैन से भी पूछे, राज्य की सरकार से भी पूछे और आश्वासन दे। आप आए हैं तो जवाब दे, महेंद्रगढ़ की जनता को भरोसा दिलाएं कि कार्यकाल पूर्ण होने से पहले आप इन सब बिंदुओं पर काम करना शुरू करेंगे।